जय श्री राम। बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो सत्रीय कार्य है आपको कुल 4 सब्जेक्ट का करना होता है, उसके अंतर्गत पेपर तीसरे का लर्निंग एंड टीचिंग के सत्रीय कार्य की डायरी आपके सामने। अच्छी तरह से आप डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें और अंत तक वीडियो को देख करके अपनी डायरी को अच्छी तरह से आप बना सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, ताकि इस प्रकार की और भी नई नई जानकारियों की वीडियो आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। यहाँ आपको पहले वाले पेज पे आपको अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग और टीचिंग विषय की ये डायरी है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से अपना सत्रीय कार्य वो शुरू करना है। उसके बाद आपको इंडेक्स तैयार करना होता है, हर डायरी का इंडेक्स बनता है। तो इस प्रकार आप इंडेक्स बना लेंगे, क्रम संख्या का, टॉपिक का नाम और उसके बाद आगे पृष्ठ संख्या का। तो उसमें जिस प्रकार आप जिस पृष्ठ पे लिखा हुआ है तो उसी का आप नाम लिख देंगे। उसके बाद आगे वाले पेज पे आपको प्रमाण पत्र बनाना है, जिस प्रकार यहाँ पे ये प्रमाण पत्र बनाएगा इस प्रकार आप ये अपना प्रमाण पत्र बना लेवें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से आपका सत्रीय कार्य के जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उससे संबंधित आपको यहाँ से कार्य करना आपको शुरू कर देना है। यहाँ पे पॉलो का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है, यानी पॉलो का क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ रुकिए, यहाँ से रुकिए, यहाँ पे परिचय यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले आप परिचय लिख लेवें आईपी पॉलो से, क्योंकि पॉलो एक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के अंतर्गत काम किया था और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनका अनुबंधन का सिद्धांत है वो मनोविज्ञान में काफ़ी चर्चित रहा है, अच्छा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आगे अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पॉलो के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। पॉलो का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत उसके बारे में ये लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज के हिस्से में आप इस प्रकार अपना इसको परिचय, पूरा परिचय आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आगे आगे वाले नेक्स्ट पेज पे यहाँ परिभाषाएं लिखी गई हैं। पॉलो का कुत्ते पर प्रयोग, यानी जो अनुबंधन का जो सिद्धांत था उसमें पॉलो ने कुत्ते पे किया था। तो इस प्रकार यहाँ अपने को अनुबंधन प्रयोग से संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद परिभाषाएं आ जाती है, इस प्रकार आप यहाँ परिभाषाएं लिख लोगे। पॉलो का कुत्ते पे प्रयोग, पुनर्बलन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने सिद्धांत के मुख्य घटक अनकंडीशनिंग स्टिमुलस यानी यूसीएस, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत पॉलो ने कंडीशन रखी थी। तो जैसे भोजन जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, अनकंडीशनिंग बिहेवियर यूसीआर, जैसे भोजन देखकर बुलार आ जाती है, तो उसी प्रकार नेचुरल स्टिमुलस, जैसे उन्होंने घंटी दी थी जो पहले प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती। उसके बाद कंडीशनिंग स्टिमुलस सीएस आता है, यूसीएस के साथ जुड़ जाए। नेचुरल स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स सीआर, कंडीशनिंग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। ये कंडीशनिंग प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है।
निष्क्रियता, इस प्रकार अपने को ये लिख लेना है। उसके बाद विभेदन के बारे में यहाँ लिखा गया है। पाउलो के सिद्धांत की विशेषताएं आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ से सिद्धांत की विशेषता लिखी है। शास्त्रीय अनुबंधन है, साचर्य और प्रतिस्थापन है। ये साचर्य और प्रतिस्थापन में सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार साचर्य यानी कंडीशन प्रतिस्थापन के माध्यम से सीखा जाता है। स्वाभाविक बनाम वातानुकूलित प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया इस प्रकार आपको नहीं लिखना है। वातानुकूलित प्रतिक्रिया के बारे में लिख लेने हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया और वातानुकूलित प्रतिक्रिया दोनों के बारे में लिखा गया है अच्छी तरह से, तो आप यहाँ अच्छे प्रकार से दोनों के बारे में आप लिख लेंगे। उसके बाद प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच संबंध यहाँ पे दिखाया गया है, तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया बीच संबंध भी आपको लिख लेना है। व्यवहारवाद की नींव के बारे में यहाँ ये लिखा गया है। इस प्रकार आपको व्यवहारवाद की नींव के बारे में नेक्स्ट पेज पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। इनकी उपयोगिताओं के बारे में आपको भी यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये उपयोगिताएं लिखी गई है। इसके बाद लास्ट पेज पे आपको संदर्भ ग्रंथ सूची लिखनी है। पहला कॉलम क्रम संख्या का बनेगा, दूसरा पुस्तक का नाम लिखेंगे, तीसरा लेखक का नाम। तो यहाँ कम से कम 5 पुस्तकों का अपने को संदर्भ देना है। आप अधिक भी दे सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं रखना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पुस्तक का नाम और लेखक का नाम लिखा गया उसी प्रकार आप भी जिस पुस्तक से की सहायता से आपने ये जो मैटर कंसल्ट किया है उस पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, इस प्रकार अपना संदर्भ ग्रंथ सूची अपने को तैयार अवश्य करनी है। इसी संदर्भ ग्रंथ सूची के साथ ये लास्ट पेज के साथ आपकी डायरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार आप पेपर 3 जो आपके लगता है लर्निंग एंड टीचिंग उसका सत्रीय कार्य इस प्रकार अपने को कंप्लीट कर लेना है। डायरी को अच्छी प्रकार से आप बनाएं ताकि आपको अच्छे अधिक से अधिक प्राप्त आप कर पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।